सबसे पहले अखिलेश आपका रुख करेंगे। राजधानी भोपाल में उत्साह की कमी दिखी थी, वोटिंग प्रतिशत फिलहाल क्या है 3 बजे तक का? बिल्कुल आयुष, जिस तरह से आपने कहा कि 60% वोटिंग पूरे स्टेट की है, लेकिन भोपाल जैसे शहर में और शहरी वोटर घर से नहीं निकल रहा है। 45% के आसपास है 3 बजे का। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आखिरी के 3 घंटों में ये जंप लेगा, लेकिन पूरे स्टेट से थोड़ा कम रहेगा, ये इस बात तय है। और कई सीट्स ऐसी हैं, जैसे भोपाल मध्य सीट जो है वहाँ 37% वोट पड़ा है। यानी कि जो वोटर है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, वो घर से नहीं निकला है, या शहरी वोटर घर से नहीं निकल रहा है। ये उदासीन रवैया शहरी वोटर का क्यों है, देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ केवल भोपाल की बात नहीं, बड़े शहरों में इंदौर में भी बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग उस तरह से नहीं, इंदौर की कई सीटों पर भी अंडर 50 वोटिंग हुई है 3 बजे तक। उम्मीद ये कर रहे हैं कि 3 से 6, क्योंकि 3 घंटे का मार्जिन है और इन 3 घंटों में ये जंप लेगा और 76-75 प्लस निकल जाएगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है जो वोट परसेंटेज के, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शहरी वोटर और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, भोपाल की अगर मैं बात करूं, चाहे भोपाल के दक्षिण पश्चिम सीट हो, मध्य हो, ये ऐसी सीट है, या नरेला हो, हुजूर की जो सीट है, या गोविंदपुरा हो, यहाँ से जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उसने शायद इसको छुट्टी के तौर पे ले लिया है। इसको हमें देखना होगा और चुनाव आयोग को भी और सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि किस तरह से जो वोटर है वो घर से ज़रूर निकले। ये तो एक आंकड़ा है, लेकिन जो उम्मीद हम कर रहे हैं कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज पूरे स्टेट का निकल के आ रहा है, खासतौर से जो अंदरूनी इलाके, आगर मालवा में 70% मतदान 3 बजे तक हो गया है, तो वहाँ लगता है कि 80 टच कर जाएगा। तो मध्य प्रदेश में पिछली बार का जो आंकड़ा है 72-73 प्लस का, उसके आसपास या उससे ज़्यादा भी वोट पड़ सकता है आयुष, जिस तरह की तस्वीर दिख रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ कुछ जगह वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है, और जी अखिलेश, आप क्या वजह मानते हैं कि जो आपने कहा कि जो शहरी वोटर है अभी तक घर से नहीं निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जमकर ये लाडली योजना जो है उसके तहत चाहे अर्बन हो चाहे ग्रामीण महिला घर से निकलकर वोट पे बाहर आई है। लेकिन आपका ये मानना है कि अर्बन वोटर सुस्त नजर आ रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह मानते हैं आप? देखिए, अर्बन वोटर में हम वो देख रहे हैं जो एक तरह से संपन्न क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो भी योजनाएं हैं वो ज़्यादातर लाडली बहना भी आप देखिए कि जो गरीब वर्ग है, जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है, उनके लिए है, उन महिलाओं के लिए है। तो मैंने देखा कि जो घरों में काम करती हैं बाई हों, या जो मजदूर वर्ग है, वो बहुत बल्क में महिलाएं निकली हैं, और हो सकता है कि लाडली बहना योजना का असर भी हो। लेकिन एक दूसरा क्लास भी है, अगर मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ महिला हैं, तो 1.25 करोड़ लाडली बहना है, और 1.25 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो लाडली बहना नहीं है। हमें यह भी देखना होगा। और मध्यम वर्ग उदासीन क्यों है, क्योंकि जितनी भी गारंटियां दोनों ही दलों ने दी हैं उसमें ठीक है अखिलेश, लौटते हैं आपके पास। शहरी वोटर में उत्साह थोड़ी सी इसकी कमी दिखी है। क्या सुपर वीकेंड शहरी वोटर्स मना रहे हैं, क्योंकि फिर सैटरडे और संडे भी है, ये भी देखना होगा। अवधेश सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये परंपरागत शहरी वोटर्स का जो पैटर्न है वही है भोपाल में, या कुछ बदलाव इसमें है? नहीं, भोपाल में लगभग यही स्थिति रही है। हम भोपाल के अगर आप वोटिंग ट्रेंड देखें तो भोपाल ने कभी भी उस रूप में 1-2 चुनावों को छोड़ दें, चाहे 2018 का भी आंकड़ा देख ले, 2013 का, वो रहा है। क्योंकि ऐसा है कि कई बार जो बाहर के लोग होते हैं, जो नौकरी करते हैं फलाना, वो चुनाव के दिन अपने एरिया में भी चले जाते हैं। तो इस कारण से बहुत, ये कोई मेरे लिए नया ट्रेंड नहीं है। कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश का ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि पिछली बार जो 74.18% मतदान था, या तो उतना होगा या उससे आगे होगा अभी तक के ओवरऑल जो है, और सबसे ज्यादा था तो 2018 में, तो 2023 में उसके आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए 2, 4, 5 क्षेत्रों में जो स्थिति है, जो बता रहे थे हमारे रिपोर्टर, ये बात सही है कि जो गारंटी वगैरह आई हैं दोनों पार्टियों की ओर से, उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ कम चीजें हैं। वो थोड़ा सा डायरेक्ट मिडिल क्लास के लिए है उसमें, लेकिन डायरेक्ट जो होता है ना बेनिफिट, उसमें जो नौकरी करने वाला वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए कम तत्व उसमें दिखे हैं। उसके हेल्थ के लिए, उसके बच्चों के स्कूलिंग के लिए, हाउसिंग के लिए जो समस्याएं होती हैं, उनके लिए उसमें कम है। तो वो एक छोटा मोटा कारण होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय की जो स्थिति है वो 10 दिन पहले से चुनाव में अलग दिख रहा है। 10 दिन पहले तक एक दिख रहा था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रकार से उत्साह में नहीं है, इसलिए वोटिंग शायद कम हो सकती है। विरोधी तो उत्साह में है, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं है। तो ये वोटिंग से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी ने भी अपना टेम्पो पकड़ा है। तो दोनों पार्टी के लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आज जहां जहां मारपीट की भी खबर आ रही है उसमें दोनों ओर से भिड़ंत आ रही है। कहीं कोई तलवार की खबर आई है, कहीं गोली चल रही है। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इस समय पार्टियों में अच्छी टक्कर है।
पहले लग रहा था कि कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है। आज के चुनाव से ये लग रहा है कि परिणाम की घोषणा जरा कठिन है हम लोगों के लिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाजपा ने ये है कि अपनी क्षति की पूर्ति करते हुए और शायद बेहतर अपना चुनाव प्रदर्शन करने की ओर कदम आगे बढ़ाया है। ये चुनाव का ट्रेंड हम लोगों को ये बता रहा है। दो और खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ। परविंदर सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और इकराम संधू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम शुक्ला बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। महिमा, सरगुजा में क्या स्थिति है? टीएस सिंह देव का ये पूरा इलाका, महाराजा कहे जाते हैं, बाबा कहा जाता है उनको, वहां वोटिंग ट्रेंड क्या दिख रहा है अब तक का? बिल्कुल आपने सही कहा, उनको महाराजा कहा जाता है, लेकिन आज महाराजा या राजा कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जनता है, क्योंकि जनता आज सभी इनके नेताओं के अगर बात की जाए तो फिर राजकिस्मत का फैसला करने वाली है। मैं इस वक्त लुंड्रा विधानसभा में मौजूद हूँ। डॉक्टर प्रीतम राम यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, और अगर बात की जाए प्रबोध बिंस की तो बीजेपी से प्रत्याशी है। सबसे खास बात, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सजग लोग नजर आ रहे हैं। जिस मतदान केंद्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, विवेक आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब से बस तकरीबन 100 लोग यहाँ पर बचे जो वोट करने के लिए जिनको आना है। यानी कि इस मतदान केंद्र में 83% मतदान हो चुका है, और लगातार लोग आ रहे हैं। आदिवासी एक क्षेत्र है, और सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि किसानी पर निर्भर ये इलाका करता है। कुछ लोग इस वक्त, जिन लोगों ने मेरे ख्याल में वोट अभी कर दिया, आप लोगों ने वोट कर दिया, अपने मत का इस्तेमाल आपने किया, कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर? शिक्षा और कृषि और विकास। तो ये बताइए कि अभी जो मौजूदा विधायक है यहाँ पर, काम हुआ है आपकी विधानसभा में सही से? कुछ चीजें रह गई? कुछ रह गया है, कुछ हुआ। क्या रह गया? मान लीजिए रोड है अपना पंचायत में, वो सब, और स्कूल में जो कमी बिल्कुल। है और वो। देखिए आप तो भैया, युवा है, अपना नाम बहुत बताइए। धन्यवाद आपका। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ परमिंदर सेठी जी, पॉलिटिकल एनालिसिस, साथ में मौजूद है स्टूडियो में। परमिंदर जी, कहा जाता है कि अगर बदलाव होता है तो वोट या वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आता है। तो अब जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, क्या किस दिशा में जाता नजर आ रहा है चुनाव आपको? देखिए, ये देश के लिए, यहाँ स्टेट्स के लिए एक पर्व है। जिस प्रकार से हम होली दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार से चुनाव का पर्व आता है, और इसका इंतज़ार जो देश का गरीब आदमी, मजदूर आदमी, पिछड़ा, आदिवासी, जो लोग इस उम्मीद में, ये उम्मीद का पर्व है कि उनकी एक उम्मीद है कि आज नेता हमारे पास आएंगे और हमारी बात सुनेंगे और हमारी स्थिति के अंदर बदलाव आएगा। और आप देखिए, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है, वो इतनी परवाह नहीं करता। ये हमें हमेशा देखने को मिलता है कि अमीर आदमी वोटिंग के लिए कम निकलता है। लेकिन मैं सबसे पहले तो सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बाहर निकलिए, वोटिंग करिए, और वोटिंग जो है कम से कम 85% 90% होनी चाहिए। ये हमारा राइट है, और हमें अगर हम सब लोग वोट करेंगे तो सही आदमी का चुनाव होगा, और लोगों को इस बात का रहेगा कि हाँ, अगर हम सही काम करेंगे तभी हम कहीं पे पहुंच पाएंगे। ये लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का चुनाव है। अब आप मध्य प्रदेश की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, वहाँ पे जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज अभी आप बता रहे हैं 3 बजे तक 60% था, और पिछले चुनावों में 73% था। मैं इस चुनाव में भी उम्मीद करता हूं कि उस पिछले बार का जो परसेंटेज है उसको पार करना बहुत ज़रूरी है, और पार करेंगे भी। और जो उम्मीद है गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की, उसके ऊपर बिल्कुल परमिंदर जी।